मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को संस्कृत शिक्षण के माध्यम से पद्यखंड सुभाषितानी के कुछ श्लोक पढ़ाएंगे, जिसमें शिक्षण विधि तो ऊपर ये दिखाई पड़ रही है। प्राचीन शिक्षण विधि है, नवीन आधुनिक शिक्षण विधि है, नवीन तमोपम विधि है। तो इन सब विधियों का सम्मार्जन इस नवीनतमो विधि में हुआ है, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण पहले समय की कोई सीमा नहीं हुआ करती थी प्राचीन पद्धतियों में। आधुनिक युग में, नवीन शिक्षण युग में एक निश्चित समय के अंतर्गत एक टॉपिक को तैयार करके और बच्चों को समझाना, पढ़ाना, यह एक कुशल शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है। तो यह पद्यखंड है, इसमें एक श्लोक है, गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। जैसा कि गुणज्ञेषु, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, गुणज्ञेषु माने गुणवान जनों में यदि जाते हैं, यदि अपना व्यापार व्यवहार करते हैं, गुणवान व्यक्ति अपने से अधिक गुणवान व्यक्तियों के संसर्ग में जाते हैं तो गुणा भवन्ति, तो वह और अधिक गुणवान हो जाते हैं। वही व्यक्ति निर्गुणम प्राप्त, यदि निर्गुण व्यक्ति को पा करके अगर निर्गुण व्यक्तियों के संसर्ग में चला जाए तो वह दोषमय हो जाता है। कैसा दोष? जैसे नदियां स्वच्छ निर्मल जल वाली बहती हैं और जब वह समुद्र को प्राप्त हो जाती हैं तो वह पीने योग्य जल उनका नहीं रह जाता है। अतः हमें अपने से अधिक गुणवान व्यक्तियों के संसर्ग में हमेशा रहना चाहिए और अपने विकास की कामना करना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरा श्लोक है, विद्या की महिमा को यह बताता है कि न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारिकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसी प्रकार से जो हमारी विद्या है यह सभी धनों में श्रेष्ठ है। कहते हैं कि जो आदमी इसको ग्रहण करता है तो उस विद्या को न चोर नहीं चुरा सकता। अगर चोर घर में चोरी करने आएगा तो आपके धन, रुपया, संपत्ति आदि को ले जाएगा, ना कि आपके विद्या को। तो इसको विद्या नहीं चुरा सकता। और न राजहार्यम, इसका राजा भी हरण कर के रूप में राजा लोग लेते हैं, तो इस विद्या का कर के रूप में वो भी नहीं ले सकते हैं कुछ भी। और इसको जब बंटवारा होता है तो आपके भाई इसका बंटवारा भी नहीं करा सकते हैं। और यह कोई भार के रूप में आपके सिर पर नहीं रखी है। ऐसा उच्च क्वालिटी की विद्या हमारे पास रहते हुए भी किसी को समझ में ही नहीं आती है, ऐसी हमारी विद्या है। और इसकी विशेषता क्या है? जितना हम अधिक इसको व्यय करेंगे उतना ही ये बढ़ेगी। आप पढ़ रहे हैं, आप अपने छोटे बच्चों को पढ़ाइए, घर में और बच्चे होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, ट्यूशन में के रूप में उनको पढ़ाइए, तो आपका ज्ञान उत्तरोत्तर निखरेगा। जितना आप समाज में बांटेंगे उतना यह ज्ञान और बढ़ेगा। और यदि आप पढ़ करके चुपचाप बैठ गए घर में जाकर के तो यह भूल जाएगा, विस्मृत हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि व्यय करते वर्धत एव नित्यम, जितना आप इसको व्यय करेंगे उतना यह बढ़ेगा। और यह विद्या धन जो है सबसे प्रधान धन है, सबसे प्रमुख धन है, सबसे बड़ा धन है। अतः हमें किसी प्रकार का आलस ना करके, सभी आलसों को त्याग करके हमें विद्या का अध्ययन अपने विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हमें विद्या अध्ययन करना ही चाहिए।